Hello everyone, hope you guys are doing well. Without any delay, let's start the discussion of this very beautiful problem on definite integral. तो हमें दिया हुआ है कि एफ एक्स एक फंक्शन है 0 to x t plus 1 whole cube and this is the greatest integer and x belongs to positive real number, then which of the following statements are correct? So fx is equal to 0 to x t plus 1 greatest integer cube dt. तो हमें ये नहीं पता है कि x कैसा वैल्यू है, x इंटीजर है या नॉन इंटीजर है। तो क्या मैं x को लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है। तो अब मैं इस वैल्यू को स्प्लिट करता हूँ, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 0 to 1 t+1 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यू डी टी प्लस 1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t+1 क्यूब डी टी प्लस 2 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t+1 क्यूब डी टी अप टू सो ऑन greatest integer of x minus 1 to greatest integer of x t plus 1 whole cube dt plus greatest integer x to greatest integer x plus fraction part of x t plus 1 whole cube dt। ठीक है। तो अब अगर हम इसके बारे में देखें तो t हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में। तो t+1 हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा 1 से 2। तो 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1। तो ये फाइनली जो वैल्यू आपको दिखेगा ये क्या दिखेगा 1 क्यूब। तो हम 1 क्यूब को बाहर लिख सकते हैं, ये 0 to 1 dt, क्योंकि हमारा वेरिएबल तो यहाँ टी है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है 1 से 2। तो t+1 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी 2 से 3। 2 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2। तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब 1 to 2 dt। सिमिलरली इस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है t 2 to 3। सो t+1 3 to 4। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 3। सो ये वैल्यू 3 क्यूब 2 to 3 dt प्लस अप टू सो ऑन। अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है, टी का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन। सो ये वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वन के बीच में मूव कर रही है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होल क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स टी प्लस सॉरी डी टी प्लस। अच्छा ये वैल्यू अगर हम देखें टी का वैल्यू अगर हम लोवेस्ट रखें ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन। और हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वन प्लस फ्रैक्शन पार्ट। यानी अगर हम देखें यहाँ से t+1 इस केस में कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन से ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस वन प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। तो अगर आप इस वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वन से थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी, बट दिस वैल्यू विल बी ऑलवेज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस टू। तो हम क्या बोलेंगे t+1 हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वन से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस टू के बीच में। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वन। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वन होल क्यूब एंड दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स डी टी। अब आप इसे अगर इवेलुएट करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होल क्यूब, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 ही आएगा, सारा इंटरवल का लेंथ क्या है 1 है हमारा। और ये वैल्यू क्या आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वन होल क्यूब इंटू इस इंटरवल का लेंथ क्या है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमारा क्या आ गया एफ एक्स क्या आ गया दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर प्लस दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन होल क्यूब इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। अब हमें ये चेक करनी है ये सारे वैल्यूज की, f(17)/3 f(15)/4 ये वैल्यू क्या होगी। तो मैं एक वैल्यू को चेक कर रहा हूँ, बाकी आप ऑप्शन चेक कर लेना। जैसे f(17)/3 हम चेक करते हैं f(17)/3। तो 17/3 तो ये वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है
तो हम देखें तो 5 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इंटू दिस इज 6/2 होल स्क्वायर प्लस ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। अच्छा 17 में 3 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, 17 में 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 2/3। तो इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या आ गया, 2/3, ये 6 क्यूब। तो अगर आप देखो तो 6 क्यूब को बाहर निकाल सकते हो, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 36। और यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, 25/4 प्लस 12/3। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो तो ये वैल्यू हो जाएगी 36, 75 प्लस 48/12, दिस इज 3, एंड दिस वैल्यू विल बी 122 इंटू 3 विच इज नथिंग बट 369। Yeah, this is the correct option. Similarly, you can check B, C, and D. I hope this video will be very helpful for you. और ऐसे ही बहुत सारे videos के लिए please like and subscribe GNM Academy. Thank you.